हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार। तो जैसे आपको पता होगा कि एमसीसी का फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन वगैरह भी हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का अभी जो लास्ट डेट है वो 20 तारीख तक का है। तो अभी जिन बच्चों ने नहीं किया होगा तो अभी कर सकते हैं। और जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है राउंड 1 के लिए। तो आज हम इस वीडियो में वही देखेंगे कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 मतलब स्टे वैकेंसी राउंड का क्या प्रोसेस है काउंसलिंग का। और देखेंगे कि इसमें क्या सावधानी बरते ताकि हमारा जो सिक्योरिटी मनी होता है जो कि रिफंडेबल होता है वो फॉरफिट ना हो, जब्त ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिन बच्चों को नहीं मालूम कि एमसीसी का काउंसलिंग किस साइट पे हो रहा है उनको मैं बता दूं कि एमसीसी काउंसलिंग www.mcc.nic.in पे हो रहा है, जिस पे आप जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद पेमेंट ऑफ फ़ी करेंगे और इसमें रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट दोनों फ़ी लग रहा है। रजिस्ट्रेशन फ़ी और सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है और सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो रिफंडेबल होता है। और उसके बाद चॉइस फिलिंग, सबमिशन ऑफ चॉइसेस करेंगे, अपना चॉइस फिलिंग करेंगे। और उसमें आप अगर चाहे कुछ मॉडिफाई करना, मतलब कुछ कॉलेज हटाना चाहते हैं या फिर नए कॉलेज ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके बाद लॉक चॉइस का ऑप्शन आएगा जो कि 20 तारीख को है। 20 तारीख से स्टार्ट है लॉक चॉइसेस। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करेंगे तब भी अपने आप लॉक हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको क्या करना होगा कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको जाके रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में। तो देखिए, फर्स्ट राउंड सीट, अगर राउंड 1 में आपको सीट और अलॉट हो गया, इसमें दो ऑप्शन है। यस मतलब अगर आपको सीट अलॉट हो गया, और नो मतलब अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ तो आपको क्या करना है। तो फर्स्ट देखते हैं कि अगर सीट अलॉट हो गया यस तो क्या करना है। तो रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट और कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी। तो जाके अपने कॉलेज में रिपोर्ट करिए और जो एडमिशन का प्रोसेस है उसको पूरा कीजिए। तो इसमें दो ऑप्शन है कि यस आप जाके अगर कर भी सकते हैं रिपोर्ट, और नो कि आपका मन नहीं है तो आप नहीं भी जा सकते हैं, फ्री एग्जिट ले सकते हैं। फ्री एग्जिट का क्या मतलब है कि फ्री एग्जिट अगर आप लेंगे तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि रिफंडेबल मनी है वो आपका जब्त नहीं होगा। ये सिर्फ राउंड 1 के लिए है। अगर राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया और अगर जाके आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उसमें फ्री एग्जिट नहीं है, उसमें आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने जो दिया होगा वो जब्त हो जाएगा। और यहीं अगर यस वाला ऑप्शन करते हैं, मतलब जब कोई आप रिपोर्ट करते हैं कॉलेज में, तब भी आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है, अपग्रेडेशन का। अपग्रेडेशन क्या होता है, जैसे आपको मान लीजिए कोई एम्स पटना मिल गया, तो एम्स पटना मिल गया तो आप जाके रिपोर्ट कर रहे हैं कॉलेज में, तो वहाँ पे अगर आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज करते हैं यस, तो अपग्रेडेशन का क्या मतलब होता है कि फिर आपका जो राउंड 2 होगा उसमें फिर से आप चॉइस डालिएगा और आपको कॉलेज अलॉट होगा। कॉलेज अलॉट अगर हो गया तो आपको जो पहला वाला कॉलेज था जो एम्स पटना था उसको छोड़ के आपको जो कॉलेज अलॉट होगा उसको लेना होगा, लेना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो कॉलेज, आपको पहले वाले में ही रहना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अपग्रेड का ऑप्शन कर दिया और आपको अगले राउंड में, राउंड 2 में अगर कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको उस कॉलेज को लेना पड़ेगा और पहले वाले को छोड़ना पड़ेगा। या फिर आप नो का भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो नो का ऑप्शन लेने के बाद क्या होगा, कंटिन्यू टू स्टडी इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट। तो आपको नो का लेंगे मतलब आप उसी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, आप अपग्रेड नहीं कराना चाहते, तो आप एम्स पटना में कंटिन्यू करेंगे अपना स्टडी। तो देखिए, अगर यस का ऑप्शन करेंगे तो क्या करेंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग। आपको बस चॉइस फिलिंग करना होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। तो आप राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करेंगे और राउंड 1 चॉइसेस विल बी ट्रीटेड एज नल। जो राउंड 1 का जो कॉलेज होगा, जो पहले राउंड 1 में आपने चॉइस भरा था वो खत्म हो जाएगा, आपको नया चॉइस भरना पड़ेगा राउंड 2 के लिए। तो इसलिए जब अपग्रेड कराते हैं तो हमें वही कॉलेज चुनना चाहिए जो हमें पहले राउंड में कॉलेज मिला है उससे अच्छा हो, ताकि अलॉट हो जाए तो अपन पहले वाले कॉलेज को छोड़ के उस कॉलेज में चले जाएँ। इसके बाद देखिए, अगर राउंड 1 में सीट अलॉट हुआ है और अगर आप नो करते हैं, मतलब सीट अलॉट आपको नहीं हुआ, तब क्या है, तो आफ्टर राउंड 1 इंड्स फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2। तो जब राउंड 1 ख़त्म हो जाएगा तो राउंड 2 का फिर से जो काउंसलिंग होगा वो स्टार्ट होगा। और जो उसमें न्यू कैंडिडेट जो आते हैं या फिर जो फ्री एग्जिट किए थे राउंड 1 में, वो इसमें क्या करेंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे। और जो ऑलरेडी रजिस्टर थे, जिनको कॉलेज मान लीजिए नहीं मिला, तो इसमें रजिस्ट्रेशन उनको करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करने लगेंगे। पर जो नए कैंडिडेट आएंगे, मान लीजिए जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उनको क्या करना होगा, फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। मतलब पहली बार काउंसलिंग करने आ रहे हैं डायरेक्ट राउंड 2 में, तो उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। या फिर जिन बच्चों ने फ्री एग्जिट ले लिया था राउंड 1 में, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। बाकी जो ऑलरेडी रजिस्टर थे पर उनको कॉलेज नहीं मिला राउंड 1 में, उनको रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट वो चॉइस फिल करेंगे। तो देखिए, जिन बच्चों ने अपग्रेड कराया था तो उनको सेकेंड राउंड सीट अलॉट होगा। तो सीट अलॉट हो गया तो इफ़ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 1 कॉलेज एंड ज्वाइन राउंड 2 कॉलेज। मतलब इसमें यही लिखा हुआ है, अगर अपग्रेड हो गया, मतलब आपको राउंड 2 में अगर सीट अलॉट हो गया और आपने अपग्रेड का ऑप्शन चूज किया था, और आप अगर अपग्रेड हो गया मतलब आपको कॉलेज मिल गया राउंड 2 में, तो आपको राउंड 1 वाला कॉलेज छोड़ना होगा और राउंड 2 वाले कॉलेज जो अलॉट हुआ है कॉलेज उसमें ज्वाइन करना होगा। अब देखिए, सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट। तो मान लीजिए अब राउंड 2 स्टार्ट हो गया, तो इसमें भी दो ऑप्शन है कि आपको या तो कॉलेज मिलेगा या फिर कॉलेज नहीं मिलेगा। तो कॉलेज मिल गया
तो सीट अलॉटेड राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड नॉट ज्वाइन सिक्योरिटी डिपॉजिट फी। देखिए अगर आपको राउंड 2 में कॉलेज मिला तो आप उस कॉलेज को अगर जाके रिपोर्ट नहीं करते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, तो जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो फॉरफिट हो जाएगा, मतलब जब्त हो जाएगा। जो राउंड 2 में फ्री एग्जिट का ऑप्शन था वो राउंड 2 में नहीं है। फ्री एग्जिट सिर्फ राउंड 1 के लिए ही है। राउंड 2 में अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं जाके या ज्वाइन नहीं करते कॉलेज को, तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो जब्त हो जाएगा। और क्या है, देखिए रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज कैन अपग्रेड बट कैन नॉट रिजाइन। तो आपको सेकंड राउंड में अलॉट हो गया तो आपको जाके वहाँ पे क्या करना होगा, एडमिशन लेना पड़ेगा। और आप अगर चाहते हैं कि अपग्रेड कराने के लिए तो आप अपग्रेड करा सकते हैं, मतलब फिर आप राउंड 3 में चॉइस फिल कर सकते हैं। लेकिन आप कैन नॉट रिजाइन, आप रिजाइन नहीं कर सकते। अगर आप रिजाइन करेंगे तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त हो जाएगा। विलिंगनेस टू अपग्रेड टू राउंड 3, अगर आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आप राउंड 3 वाला काउंसलिंग भी कर सकते हैं। और देखिए अगर आप कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ अनाउंसमेंट। अगर आपको राउंड 2 में भी कॉलेज नहीं मिला तो आप क्या है कि आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करें राउंड 3 की, तो राउंड 3 में क्या होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, मतलब जो नए बच्चे होंगे जिन्होंने ना राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया है ना राउंड 2 में, तो क्या कर सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं राउंड 3 में। और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे पर उनको कॉलेज नहीं मिला तो चॉइस फिलिंग डायरेक्ट करेंगे राउंड 3 के लिए। ठीक है, अब देखिए राउंड 3 का कॉलेज अलॉट हुआ, इसमें 2 ऑप्शन है कि कॉलेज अलॉट हुआ और कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो कॉलेज अगर अलॉट हो गया तो क्या करेंगे, रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, मतलब जाके रिपोर्ट करेंगे कॉलेज में और एडमिशन का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 2 एंड ज्वाइन राउंड 3 सीट। मतलब जो राउंड 2 में जिन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन चूज किया था और जिनको राउंड 3 में कॉलेज मिल गया तो उनको राउंड 2 वाला कॉलेज छोड़ना होगा और राउंड 3 वाला कॉलेज ज्वाइन करना होगा। अगर राउंड 3 में कॉलेज नहीं मिला तो क्या करेंगे, एलिजिबल फॉर स्ट्रे राउंड। जिनको राउंड 3 में भी कॉलेज नहीं मिला वो क्या होंगे, एलिजिबल होंगे स्ट्रे राउंड के लिए। और मान लीजिए जिनको राउंड 3 में कॉलेज अलॉट हुआ और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो क्या होगा, उनका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो तो जब्त हो जाएगा। और एलिमिनेशन का क्या मतलब है कि और अगले राउंड में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आपको राउंड 3 में कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको ज्वाइन करना ही होगा, वरना अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप अगले राउंड जो होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। वन ज्वाइन कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। राउंड 3 में आपको अपग्रेड का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ राउंड 2 तक ही था और राउंड 1 और राउंड 2 में अपग्रेड का ऑप्शन था और राउंड 3 में अपग्रेड का ऑप्शन नहीं है। अगर आप एक बार ज्वाइन कर लिया, राउंड 3 में कॉलेज अलॉट हो गया और ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आप ना अपग्रेड कर पाएंगे और ना ही रिजाइन कर पाएंगे। अब बात करें स्ट्रे राउंड का, तो स्ट्रे राउंड में क्या होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा और चॉइस फिलिंग, जिसमें अगर 2 ऑप्शन आएगा, सीट अलॉट होगा तो यस और अलॉटेड बट नॉट ज्वाइन। अगर आपको सीट अलॉट हो गया तो ज्वाइन द सीट एट कॉलेज वन ज्वाइंड कैंडिडेट कैन नॉट रिजाइन। तो आप अगर जाके कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद आप रिजाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप रिजाइन करेंगे तो एक तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो फॉरफिट हो जाएगा और नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आप नीट नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क वाला फैक्टर है कि अगर आप सोच समझ के स्ट्रे वैकेंसी में चॉइस फिल करिए, आप वही करिए जिस कॉलेज को आप ज्वाइन कर सकें। क्योंकि अगर आप बाद में अगर मन बनाते हैं कि नहीं कॉलेज ज्वाइन नहीं करेंगे, अच्छा कॉलेज नहीं है, तो एक तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो भी फॉरफिट होगा और आप अगले साल नीट भी नहीं दे पाएंगे 1 साल के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट था, स्टार लगा लीजिए इसमें। तो यही प्रोसेस था राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। थैंक यू।